एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 63 के साथ आज मौजूद हूँ आप लोगों के साथ में। लास्ट टाइम ये चैप्टर 11 पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स का हम ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके थे। थ्योरम्स कंप्लीट हो गए, ऑब्जेक्टिव टाइप, रिव्यू एक्सरसाइज जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, रिव्यू एक्सरसाइज खासी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें, वो हमारे कंप्लीट हो गए। लेकिन पिछली 2 एक्सरसाइजेस से रिलेटेड चंद क्वेश्चंस और वो क्वेश्चन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स वो थोड़ी बहुत डिस्कस होने वाली रह गई एहतियातन एमसीक्यू से रिलेटेड, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज़ आपने किए भी, वहाँ पर क्वेश्चंस की कोई स्टेटमेंट आ जाती है, थ्योरम की स्टेटमेंट आ जाती है, इस टाइप की चीज़ें एमसीक्यूज़ बन सकती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे। एक आध क्वेश्चन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर प्रॉपर सॉल्व करने वाला भी मौजूद है। तो एक्सरसाइज 11.4 हम करते हैं इसमें। एक्सरसाइज 11.4 इज क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्टेंसेस गिवन है, द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ the medians of a triangle from vertices are एक तो 1.2 सेंटीमीटर है, दूसरा 1.4 सेंटीमीटर है और तीसरा 1.6 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ ईच मीडियन। अब इसके मुताबिक सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं इसकी। कोई एक ट्राइंगल होगी, सपोज ट्राइंगल ABC। अब इसके मीडियंस, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, इसके जो मीडियंस हैं, ये इसका मिड पॉइंट, ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, ये इसका मिड पॉइंट, ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, और ये थर्ड वन इसका मिड पॉइंट, और ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, ये थर्ड मीडियन। इन पॉइंट्स को हम P, Q और R का नाम दे देते हैं, और पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब गिवन ये है कि द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी यानी पॉइंट O का of the medians of a triangle from the vertices are 1.2, 1.4 and 1.6 सेंटीमीटर। तो इन तीनों डिस्टेंसेस में एक 1.2 सेंटीमीटर का है, दूसरा 1.4 सेंटीमीटर का है और तीसरा 1.6 सेंटीमीटर्स का है। यानी पूरे मीडियन की लेंथ नहीं है, लेकिन हमें इस फैक्ट का तो पता है ना कि द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। एक तो ये बात हमें और इस क्वेश्चन में भी खैर पता है। दूसरा था एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। तो यानी 2:1 में डिवाइड हो रहा है, ये भी 2:1, ये भी 2:1,
उसके अलावा हमने रेशोज़ को अदर फॉर्म में भी डिस्कस किया था कि अगर मीडियन की जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी के साथ रेशो निकाली जाए तो 2:1, 2:1 और 2:1 है। लेकिन अगर फुल लेंथ की मेजर पार्ट के साथ रेशो निकाली जाए तो वो 3:2 होती थी। अगर फुल लेंथ की माइनर पार्ट के साथ रेशो निकाली जाए तो वो 3:1 थी। हमें अब यहाँ पर 3:2 चाहिए। तो ये बात थोड़ी सी अब डाटा में हम मेंशन करेंगे और उसके बाद सॉल्व करके वो डायरेक्ट 3:2 वाला रूल यूज़ करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल का जिक्र हो गया, AP BQ एंड CR क्या हैं? बी द मीडियंस। ये तो हो गए उसके मीडियंस। उसके अलावा हमें मीडियंस इंटरसेक्टिंग या कॉन्करेंट का वर्ड यूज कर लेते हैं। कॉन्करेंट एट पॉइंट O, पॉइंट O पर कॉन्करेंट है। और मजीद हमें गिवन है ऑल्सो मेजरमेंट OA 1.2 सेंटीमीटर, मेजरमेंट OB 1.4 सेंटीमीटर और मेजरमेंट OC 1.6 सेंटीमीटर है। रिक्वायर्ड क्या है? पूरे मीडियन कंप्लीट लेंथ ऑफ मीडियंस। मेजरमेंट AP रिक्वायर्ड है, मेजरमेंट BQ रिक्वायर्ड है और मेजरमेंट CR रिक्वायर्ड है। अब रूल वही यूज करेंगे कि एज वी नो दैट, वो रेशो यूज करेंगे कि AP रेशो OA, मेजरमेंट AP रेशो मेजरमेंट OA इज 3:2 या मेजरमेंट AP रेशो को इस शक्ल में भी तो लिख सकते हैं OA 3:2, लेकिन मेजरमेंट AP आपको रिक्वायर्ड है तो वो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय मेजरमेंट OA। ये साइड पर डिवाइड था, राइट साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यू पुट की, OA की वैल्यू थी 1.2 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन 1.8 सेंटीमीटर मेजरमेंट AP की लेंथ। एक मीडियन आ गया। सेकंड मीडियन के लिए अब क्या करेंगे हम? उसके लिए ये होगा मेजरमेंट BQ और OB की रेशो मेजरमेंट OB, वो भी 3:2 है। मेजरमेंट BQ रिक्वायर्ड है, वो 3:2 मल्टीप्लाई हो जाएगा OB दूसरी साइड पर जाके। वैल्यू पुट की, OB की वैल्यू है 1.4, तो ये हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर्स। लास्ट रह गया एंड मेजरमेंट CR रेशो मेजरमेंट OC, वो भी 3:2 है। द लेंथ ऑफ मीडियन रेशो द लेंथ ऑफ मेजर पार्ट 3:2, उसको यूज किया। मेजरमेंट CR इज 3:2 मल्टीप्लाइड बाय मेजरमेंट OC, तो 3/2 OC की लेंथ है 1.6, तो ये आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर्स। ये वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं
क्योंकि ओल्ड एडिशन में इसकी वैल्यू यहाँ पर 1.5 भी थी, ये 1.5 भी थी। अगर ये 1.5 के मुताबिक होगा उसके मुताबिक कैलकुलेशन कर लेंगे। यानी वैल्यूज़ फिगर्स पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, किसी की बुक में हो सकता है कि उसको ये वैल्यू भी नज़र आए, लेकिन ये मैं उस स्टैंडर्ड वैल्यू के मुताबिक करके बता रहा हूँ, कैलकुलेशन भी आपके लिए आसान हो जाएगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 की, द पॉइंट ऑफ concurrency of medians of a triangle वो क्या है, and the triangle made by joining midpoints of sides is same। अब स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, किसी ट्राइंगल और उसके मिड पॉइंट्स P, Q एंड R, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से भी तो ट्राइंगल बन रही है। अब इसका मीडियन AP, बल्कि मैं अदर कलर से शो करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसका मीडियन AP, ये मीडियन BQ और ये मीडियन CR। तो इस बड़ी ट्राइंगल ABC के मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी और जो मिड पॉइंट से बनने वाली छोटी ट्राइंगल PQR थी उसके भी मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी सेम है। तो ट्राइंगल्स तो दो बनी ना, ये दोनों ट्राइंगल्स के मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी सेम निकलता है। ये स्टेटमेंट हमें ये एक्सप्लेन कर रही है, राइट। नेक्स्ट एक करोलरी की स्टेटमेंट है जो फिगर बना के आपको एक्सप्लेन करता हूं। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर साइड ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। यहां पर आपको मैं प्रीवियस थ्योरम एक रिमाइंड करवाता हूं। थ्योरम था ट्राइंगल है सपोज ABC और इसके मिड पॉइंट्स को सपोज L और इसका मिड पॉइंट M। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होगा और लेंथ में उसका हाफ होगा। ये थ्योरम पढ़ा था। ये करोलरी इसके फर्स्ट पोर्शन को अनदर वे से बताया जा रहा है। वो क्या कि अ लाइन, यहाँ तो लाइन सेगमेंट की बजाय पूरी लाइन भी हो सकती है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, अभी सिर्फ वन साइड का जिक्र हो रहा है कि एक साइड के मिड पॉइंट से पास कर रही हो और सेकंड साइड के पैरेलल हो, तो वो थर्ड साइड के भी मिड पॉइंट से पास करेगी। थ्योरम में दो मिड पॉइंट से पास होना गिवन था और पैरेलल प्रूव करना था। इस करोलरी में वन साइड के मिड पॉइंट से पास हो रहा एक इंफॉर्मेशन, सेकंड साइड के पैरेलल सेकंड इंफॉर्मेशन, प्रूव ये करना होगा कि वो थर्ड साइड के मिड पॉइंट से पास करेगा। तो यूं समझ लें वही स्टेटमेंट जरा अदर सीक्वेंस में कह सकते हैं, हम किसी और तरतीब में ये वही स्टेटमेंट बताई जा रही है ऑलमोस्ट। इसके बाद 11.5 का जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमने करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंस्ट्रक्शन वाला है और वो कंस्ट्रक्शन इस चैप्टर की हद तक तो नहीं वो उसमें कोर्स में। तो एक्सरसाइज 11.5 क्वेश्चन नंबर 1 है,
उसमें फिगर आपको गिवन है, पहले फिगर ही बना रहा हूँ। पैरेलल लाइंस हैं 1 2 3 4 5। 5 पैरेलल लाइंस के बने और इन पैरेलल लाइंस में ये एक एक साइड पर नाम मेंशन किए हैं। वैसे एक्चुअली दोनों साइडों पर मेंशन होने चाहिए थे, लेकिन क्वेश्चन में एक एक साइड पर है। अब एक साइड वाला भी जस्टिफाई इस तरह से हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर ना ट्रांसवर्सल सेगमेंट 2 शो किए हुए हैं, उनके पॉइंट्स को भी रेफरेंस यूज कर सकते हैं, ए बी सी डी एंड ई। और दूसरा है एल एम एन पी क्यू। तो फिगर में गिवन है, इन द फिगर अब क्या है, ए एक्स, इसको रेफरेंस के तौर पर ले लिया। ए एक्स इज पैरेलल टू बी वाई इज पैरेलल टू सी जेड पैरेलल डी यू पैरेलल ई वी। यानी ये पांचों लाइंस पैरेलल गिवन है। मोर ओवर एंड ए बी, ये लाइन सेगमेंट यानी इक्वल सेगमेंट्स बना रही हैं, ये सारी कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट टू बी सी, कॉन्ग्रेंट सी डी, कॉन्ग्रेंट डी ई। ये कॉन्ग्रेंट भी गिवन है। इफ मेजरमेंट एम एन गिवन है आपको 1 सेंटीमीटर, हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ एल एन एंड एल क्यू। मेजरमेंट एल एन रिक्वायर्ड है एंड मेजरमेंट एल क्यू रिक्वायर्ड है। बस थ्योरम का रेफरेंस कोट करना है। इसमें आपको एल एम 1 सेंटीमीटर गिवन है और ये सारे इक्वल हैं। अब पहले तो थ्योरम का रेफरेंस कोट करेंगे कि अगर ये सारी लेंथ्स इक्वल हैं तो ये सारी लेंथ्स भी इक्वल हैं। तो एज ट्रांसवर्सल मैं फुल ए ई का ही नाम ले रहा हूं, ट्रांसवर्सल ए ई डिवाइडिंग द पैरेलल लाइंस into equal parts so transversal। दूसरा है एल क्यू, will also divide the parallel lines into equal parts। सो इस सूरत में मेजरमेंट एल एम इक्वल टू मेजरमेंट एम एन इक्वल टू मेजरमेंट एन पी इक्वल टू मेजरमेंट पी क्यू। ये सब 1 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, सारी की सारी लेंथ 1 सेंटीमीटर की। तो फिर मेजरमेंट एल एन एल एम का डबल हुई ना, इज 2 टाइम्स मेजरमेंट एल एम, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर मीन्स 2 सेंटीमीटर आ गया। एंड दूसरा रिक्वायर्ड है मेजरमेंट एल क्यू। अब देखते हैं 1 2 3 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स मेजरमेंट एल एम की मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर है
तो मल्टीप्लाई होके 4 सेंटीमीटर इसका भी आंसर आ जाता है, राइट। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 11 अब कंप्लीट हुआ। चैप्टर 11 में अब कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन, कोई MCQ नहीं रह गया डिस्कस होने वाला। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 12। यूनिट 12 अब इज अबाउट, चैप्टर 12 में आ जाता है लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर। चैप्टर 12 यूनिट 12 इज अबाउट लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। आपके थ्योरम वाले चैप्टर्स में से फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट 50% में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से डेफिनेशन हैं ही 2, इनमें से भी कोई ना कोई तकरीबन ज़रूर आ जाती है टर्म के एग्ज़ाम्स में। देखा जाए बोर्ड के पेपर्स में भी अक्सर इनमें से कोई ना कोई डेफिनेशन आई रहती है। बहुत आसान छोटी सी डेफिनेशंस हैं, और इसके अलावा थ्योरम भी अब तक बोर्ड में जितनी दफ़ा आया इस चैप्टर में से ज़रूर आया। इस चैप्टर के थ्योरम्स भी बहुत छोटे छोटे और बहुत ईजी हैं। प्रीवियस चैप्टर्स के थ्योरम्स के कंपैरिजन से अगर आप देखेंगे तो छोटे और आसान थ्योरम्स हैं इस चैप्टर में। और जो 2 ही डेफिनेशंस इस चैप्टर में मौजूद हैं, एक है राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट और दूसरी है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब राइट बाइसेक्टर, नाम में इसकी 2 बातें हैं, राइट भी हो बाइसेक्टर भी हो। राइट का वर्ड जब भी आता है तो वो 90 डिग्री के एंगल को परपेंडिकुलर को शो करता है। बाइसेक्टर का वर्ड जब भी आता है वो हमेशा बाइसेक्शन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को शो करता है। तो राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या हुआ? अ लाइन होगी। पहली बात, उसकी बेसिक नेचर को आपने देखना है। अ लाइन, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। अ लाइन एल, ये रही वो लाइन एल, ये राइट बाइसेक्टर है। अ लाइन एल इज कॉल्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। यानी जाहिर बात है किसी लाइन सेगमेंट का ही मिड पॉइंट हो सकता है ना, एक लाइन का मिड पॉइंट तो नहीं हो सकता। राइट लाइन सेगमेंट की लेंथ चूंकि फिक्स होती है उसका मिड हो सकता है। एक लाइन की तो लेंथ ही फिक्स नहीं होती, बोथ साइड से एक्सटेंडेबल है, तो इस वजह से उसका मिड पॉइंट नहीं होता। तो अ लाइन एल इज कॉल्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ एल इज परपेंडिकुलर, ये राइट वाले पोर्शन को शो कर रहा है, टू द लाइन सेगमेंट एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, ये बाइसेक्टर वाले पोर्शन को शो कर रहा है। छोटी और आसान डेफिनेशन, साथ फिगर जरूर बनानी है। देखिए कितनी सिंपल, लाइन सेगमेंट ए बी जितनी मर्जी लेंथ का शो करेंगे, और चलिए अगर आपने सपोज 6 सेंटीमीटर का लगा दिया तो दरमियान में 3 सेंटीमीटर पर एक डॉट लगाएंगे और वहाँ से परपेंडिकुलर, स्केल के साथ ही परपेंडिकुलर का आइडिया हो जाता है, कोई डी रखने की भी ज़रूरत नहीं। अननोन लेंथ की एक लाइन लगा देंगे और ये राइट एंगल्स के सिंबल शो कर देंगे, साथ ही एक फिगर आ गई। उसके बाद बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, अब ये राइट नहीं हो सकता क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, नेक्स्ट डेफिनेशन, एंगल का बाइसेक्टर। अब ये राइट बाइसेक्टर नहीं है क्योंकि एंगल का बाइसेक्टर बेसिकली एक रे होता है और वो उसको परपेंडिकुलरली नहीं करता, तो वो लाइन सेगमेंट के लिए ही टर्म थी राइट बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या है? अ रे, बेसिकली एक रे होती है जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इट्स अ बेसिकली रे इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इफ इट डिवाइड्स एन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्या करेंगे हम? एक कोई सा भी एंगल ए ओ बी हम मार्क कर लेंगे, कोई भी मेजरमेंट का हो सकता है, कोई मेजर करके बनाना ज़रूरी नहीं है, और उसके तकरीबन दरमियान में करके एक रे ओ एम पास कर देंगे और ये एंगल्स हम शो कर देंगे। तो इस तरह से ये एक डेफिनेशन इसकी एंगल बाइसेक्टर की कंप्लीट होती है। 2 ही डेफिनेशंस मेन है इसमें, इसकी रिव्यू में एक और आएगी, उसमें ये राइट का वर्ड नहीं होगा, उसमें बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट होगा। मेरा ख्याल है वो आप लोग खुद ही जज कर सकते हैं कि अगर सपोज किया पेपर में बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट आ जाता है तो फ़र्क क्या पड़ेगा, वो सिर्फ राइट होना ज़रूरी नहीं है। यानी वो क्या होगा, अ लाइन एल इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ इट पासिस थ्रू द मिड पॉइंट, बस इतना बता देना काफ़ी होगा। और यहाँ पर 90 का एंगल शो करना ज़रूरी नहीं होगा, वो लाइन तिरछी भी क्रॉस कर सकती है लेकिन मिड से पास करेगी। तो बाइसेक्टर तो बेशुमार होते हैं किसी लाइन सेगमेंट के, राइट बाइसेक्टर एक ही होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट थ्योरम।
थ्योरम 12.1 बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका और आपके सामने है टोटल साइज ऑफ थ्योरम, किस कदर छोटा और बेहद आसान थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है? एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ये वर्ड इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर होना। तो किसी लाइन सेगमेंट ये रहा ए बी, लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर, चूंकि आपको पता है राइट बाइसेक्टर एक लाइन का नाम है, तो राइट बाइसेक्टर पर कहीं पर भी एनी पॉइंट, यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता, यहां भी हो सकता, इवन नीचे वाली साइड पर भी हो सकता था। तो उस पूरे राइट बाइसेक्टर पर एनीवेयर कोई भी पॉइंट, प्रूव ये करना है कि वो पॉइंट उसके एंड पॉइंट से, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो वंस अगेन स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर कोई सा पॉइंट P उसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो सबसे पहले हमने फिगर बनाई, स्टार्ट करेंगे लाइन सेगमेंट AB से। सपोज आपने 6 सेंटीमीटर बना लिया, 3 सेंटीमीटर वाली जगह पर पॉइंट मार्क करते हुए स्ट्रेट स्केल के साथ ही स्ट्रेट परपेंडिकुलर सी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसकी कोई लेंथ फिक्स होना जरूरी नहीं, अननोन लेंथ की हो सकती है। उस पर एरो जरूर मार्क किए क्योंकि वो लाइन है, और चूंकि उसका नाम रखना चाहते हैं तो ये कट्स के सिंबल से शो किया कि हम उनके पॉइंट्स के नाम मार्क कर सकते हैं। तो लाइन का नाम LM रखा और वो पॉइंट C पर लाइन सेगमेंट AB को कट करेगा। चूंकि परपेंडिकुलर है, राइट बाइसेक्टर है, तो ये परपेंडिकुलर के सिंबल शो कर दिए। बाइसेक्टर है तो ये वाले जो कट्स के सिंबल हैं यानी AC BC के इक्वल है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये शो कर दिया। और कंस्ट्रक्शन में ये काम करना है, ये जो डॉटेड लाइन है P को A और B से ज्वाइन करने वाला, लेकिन डिस्टेंस के तौर पर बेशक आप शुरू में ही शो कर सकते हैं। तो गिवन क्या है? अ लाइन LM। अब यहां पर एक क्वेश्चन कुछ बच्चों के ज़हन में आता है कि LM के ऊपर हमने लाइन का सिंबल क्यों नहीं यूज़ किया? इसलिए नहीं यूज़ किया कि उससे पहले लाइन का वर्ड हमने यूज़ तो कर दिया। तो जब हमने लाइन वर्ड में बता दिया तो सिंबॉलिकली अब ज़रूरी नहीं रह जाता। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कोई बच्चा भूल के लगा देता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर लाइन का सिंबल लगा हुआ है तो भी गलत नहीं है। अ लाइन LM इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट AB, यानी लाइन LM से स्टार्ट किया, ये लाइन LM लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट C पर इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमने दो बातों का जिक्र करना है कि वो राइट भी हो और बाइसेक्टर भी हो, सच दैट LM इज परपेंडिकुलर टू AB। ये सिंबल शो किया, LM के ऊपर लाइन का सिंबल, परपेंडिकुलर का सिंबल, ये उल्टा कैपिटल T परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ये लाइन सेगमेंट AB के परपेंडिकुलर है। और बाइसेक्टर शो करने के लिए मिड पॉइंट शो करना है, जिसका मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो AC इज कॉन्ग्रेंट टू BC। मजीद गिवन है कि P इज द पॉइंट ऑन लाइन LM, ये P पॉइंट लाइन LM पर मौजूद है। टू प्रूव क्या है? PA इज कॉन्ग्रेंट टू PB, दोनों लाइन सेगमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्या की? ज्वाइन पॉइंट P टू द पॉइंट्स A एंड B। भाई पॉइंट, हमें अब इन दो बातों में फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये हुआ कि हमारे ज़हन में ये क्वेश्चन तो आता है कि लाइन सेगमेंट तो पहले से होने चाहिए, तो हमने टू प्रूव कहा ना, तो फिर हमें ज्वाइन करने की अब क्यों ज़रूरत पेश आई कंस्ट्रक्शन में? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर PA और PB एज डिस्टेंसेस हैं, इक्वी डिस्टेंट हैं, यानी टू प्रूव की हद तक हमें उनके डिस्टेंसेस बताने हैं। लेकिन उस डिस्टेंस पर कोई रोड बनाएंगे, कोई सड़क बनाएंगे, तो उसको मेजर करके हम प्रूव कर सकेंगे ना कि वो दोनों रोड्स आपस में इक्वल हैं। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ी कि पॉइंट P को A और B से ज्वाइन कर दिया। प्रूफ बहुत छोटा, बेहद आसान। दो ट्राइंगल्स आपको क्लियर नजर आ रही हैं, ट्राइंगल ACP, ये वाली लेफ्ट साइड पर वाली छोटी वाली ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल BCP। भाई इन दो ट्राइंगल्स को अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस लेकर कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स उनकी कॉन्ग्रेंट आ जाएंगी
और हमारा कंसर्न थ्योरम प्रूव हो जाएगा। सिर्फ एक ट्राइंगल, ये एक दो ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, आप अपना थ्योरम बड़ी इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो ट्राइंगल ACP और ट्राइंगल BCP की कोरिस्पोंडेंस ली। इस कोरिस्पोंडेंस में, अच्छा यहाँ पर मैं कोरिस्पोंडेंस के सिंबल में शुरू में भी बताया था कि बुक में कहीं पर ना ये दरमियान में गैप सा नज़र आता है, ये प्रिंटिंग का ऐसा हो जाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कंटिन्यूस लाइन यहाँ शो कर सकते हैं। दो ट्राइंगल्स की कोरिस्पोंडेंस में लाइन सेगमेंट AC BC के कॉन्ग्रेंट है। रीज़न गिवन है ये बात आपको, AC कॉन्ग्रेंट टू BC, मिड पॉइंट से पास करना, बाइसेक्टर होना। नंबर 2, एंगल ACP इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल BCP, ये एंगल ACP इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल BCP। रीज़न ईच इज राइट एंगल, और ये बात गिवन थी आपको, ये परपेंडिकुलर गिवन था, दोनों राइट एंगल हैं तो ईच एंगल 90 डिग्री का होगा। नंबर 3, PC कॉन्ग्रेंट टू PC, तो आप देख सकते हैं PC इस ट्राइंगल की भी साइड है, PC इस ट्राइंगल की भी साइड है, तो दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड वो तो सेम ही होगी ना, सो दैट्स वाई PC इज कॉन्ग्रेंट टू PC, और रीजन में कॉमन लिखा गया। अब इस ट्राइंगल में साइड एंगल साइड, इस ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके, सो ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCP, रीजन साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब जब दो ट्राइंगल्स पूरी कॉन्ग्रेंट आ गई तो इसका मतलब इसकी ऑल कोरिस्पोंडिंग साइड्स, इसकी ऑल कोरिस्पोंडिंग साइड्स के कॉन्ग्रेंट, उन कोरिस्पोंडिंग साइड्स में PA इज कॉन्ग्रेंट टू PB, रीजन कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, और यही आपको प्रूव करना था। आप खुद देख सकते हैं किस कदर आसान छोटा सा थ्योरम, और 8 मार्क्स के तौर पर आता है, और आप खुद देख ले कि 8 मार्क्स के लिए कितना छोटी सी चीज़ है, और इजीली आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। इसके मुताबिक सबसे पहले हमने फिगर कंप्लीट की। फिगर में लाइन सेगमेंट AB बनाया, सपोज 6 सेंटीमीटर है, उसके मिड में 3 सेंटीमीटर पर एक डॉट लगा के C पॉइंट मार्क किया, और लाइन LM एरो शो किए और L और M पॉइंट शो किए, उस पर एनीवेयर पॉइंट P मार्क किया और उनको डॉटेड लाइन से A और B से मिला भी दिया। गिवन क्या है, अ लाइन LM इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट AB एट पॉइंट C सच दैट, अब वही राइट और बाइसेक्टर वाली कंडीशन, सच दैट LM जिसके ऊपर लाइन का सिंबल है परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB, उसके ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल है, और बाइसेक्टर शो करने के लिए AC कॉन्ग्रेंट टू BC, दोनों के ऊपर लाइन सेगमेंट्स के सिंबल है। मजीद गिवन है P इज द पॉइंट ऑन LM, लाइन LM के ऊपर है पॉइंट P। टू प्रूव क्या है, PA इज कॉन्ग्रेंट टू PB, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। कंस्ट्रक्शन क्या की, ज्वाइन कर लिया पॉइंट P को A के साथ और B के साथ, और प्रूफ में दोनों ट्राइंगल्स की कोरिस्पोंडेंस ली। इन द कोरिस्पोंडेंस ऑफ ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल BCP, इस कोरिस्पोंडेंस में सबसे पहले हमने कहा AC इज कॉन्ग्रेंट टू BC, रीजन गिवन है। नंबर 2 पर हमने कहा एंगल ACP इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल BCP, रीजन ये भी बात तो गिवन है, परपेंडिकुलर होना, ये PC परपेंडिकुलर टू AB है। अच्छा यहाँ पर ये भी कंफ्यूजन हो सकती है, बच्चे कहेंगे वहाँ तो LM परपेंडिकुलर टू AB था, अब यहाँ पर PC परपेंडिकुलर टू AB ले लिया। भाई PC भी तो पूरे LM का पार्ट ही है ना, तो जब हम ट्राइंगल तक महदूद हैं तो फिर पूरी लाइन शो करने की बजाय वो ट्राइंगल का सिर्फ पोर्शन शो करेंगे, तो PC परपेंडिकुलर टू AB और एंगल 90 डिग्री का है। नंबर 3 पर हमने कहा PC कॉन्ग्रेंट टू PC, रीजन कॉमन होने की वजह से, तो इस ट्राइंगल का साइड एंगल साइड इस ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCP, रीजन साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। और जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट तो ऑल कोरिस्पोंडिंग साइड्स, इसकी ऑल कोरिस्पोंडिंग साइड्स के कॉन्ग्रेंट, उन कोरिस्पोंडिंग साइड्स में PA इज कॉन्ग्रेंट टू PB, रीजन कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, और यही आपको प्रूव करना था, राइट। आपने देखा ये थ्योरम एज कंपेयर टू प्रीवियस चैप्टर्स
कि थ्योरम्स कितना आसान था। ये पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है बेटा, थोड़ी मेहनत करी और इनके थ्योरम्स को तो स्पेशली याद कर ले साथ साथ, कोई मुश्किल नहीं है आपको बेटे। ये 10 मिनट और 15 मिनट में ये थ्योरम तैयार हो जाता है। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ, लिखें। ये बात मैं ऑलमोस्ट डेली कहता हूँ, थ्योरम लिखे बगैर कभी भी कंफर्म नहीं होता, सब मिक्सअप होने लगता है। फिगर बनाएं, फिगर की प्रैक्टिस करें। मार्क्स कितने होते हैं इसके आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1 नंबर होता है फिगर का, 1 नंबर गिवन का, 1 नंबर टू प्रूव का, 1 नंबर कंस्ट्रक्शन का, और 4 नंबर होते हैं प्रूफ के। अब अगर फिगर गलत हो जाए तो बज़ाहिर तो यही समझ आता है ना कि 1 नंबर कटेगा, बाकी 7 तो मिलेंगे। लेकिन बेटा अगर फिगर गलत है ना तो वो पूरे थ्योरम के साथ तो हो रही है मिसमैच, वो उस थ्योरम का 1 नंबर 0.5 मार्क भी नहीं आपको मिलेगा। भैया आप फिगर में लिख रहे हैं ट्राइंगल PQR, थ्योरम में आप प्रूव कर रहे हैं सारा ABC के साथ, ना कोई फिगर के साथ थ्योरम का ताल्लुक, ना थ्योरम का फिगर के साथ, दोनों ही आपस में मिसमैच कर रहे हैं। ऐसी सूरत में कोई नंबर नहीं मिलता। तो इस वजह से बेटे मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि फिगर ठीक रखें, थ्योरम कभी गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। फिगर को सही तरतीब से सही स्टेप्स के साथ बनाएं, थ्योरम में मिस्टेक नहीं होती। तो इसकी साथ साथ आप लोगों ने अच्छे से तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और मज़ीद ये कि जो कमिंग थ्योरम्स हैं उनके अंदर भी आप लोग खुद देखेंगे कि ना तो ये थ्योरम बड़े हैं ना मुश्किल हैं, साथ साथ इनकी प्रिपरेशन जारी रखें। और रिमेनिंग थ्योरम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।